आपका नाम क्या है? सत्यनारायण मोदी, SN मोदी करके। अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरा 84। 84। तो आपने पहले जॉब की थी? हाँ, जॉब किया था। उस समय मैं सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में सेंट्रल गवर्नमेंट का था। ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिल जाए ज़्यादा अच्छा है, तो मैं पोस्टल डिपार्टमेंट का वैकेंसी निकला था, मैं उसमें अप्लाई किया था पोस्टल क्लर्क के लिए। तो उसमें वो अंडर एज करके मेरा रिजेक्ट आ गया था लेटर। हाँ। अंडर एज है और कुछ 3-4 महीने की मने कमी थी उस समय, वो रिजेक्ट हो गया। चलो कोई बात नहीं। फिर मैं इसमें अप्लाई किया मलेरिया डिपार्टमेंट में, सर्विलेंस इंस्पेक्टर का। तो मैं, मेरे नीचे में 4 वर्कर थे। मेरा हेडक्वार्टर था जयपुर और हमारा मलेरिया मेडिकल ऑफिसर था जांजगीर में, नैला जांजगीर। तो वहाँ से हम लोग गांव-गांव में जा कर के घर घर विजिट करते थे, डोर टू डोर विजिट करना और ब्लड स्लाइड बनाना। हाँ। मलेरिया का ब्लड साइड, जहाँ भी फीवर केसेस देखते थे वहाँ उनका ब्लड साइड बनाते थे। ग्लास की पट्टी रहती थी और वो 2-3 ड्रॉप उसमें ले करके और ऐसे करके उसको स्ट्रिप बनाते थे और उसको मेडिकेटेड करते थे कुछ उसको डाल के दवाई। अब उसको हम लोग बाई पार्सल मलेरिया मेडिकल ऑफिस का यूनिट ऑफिस में भेजते थे चेक के लिए, ये पॉजिटिव है कि नहीं है, मलेरिया पॉजिटिव है कि नहीं। वहाँ से जो भी जैसा आता था उसको नंबर डाल देते थे स्लाइड में कि 3 नंबर इस आदमी का है, 3 नंबर 2 नंबर इस आदमी का है, ऐसे करके स्लाइड बनाते थे। गांव में हम लोगों को थोड़ी सी गाली भी मिलती थी। गालियाँ क्यों? गाली माने इसलिए कि हम लोग चलो डोर टू डोर विजिट करना हमको। अब देहात के लिए था, ये सन 60 की बात है। अच्छा, 1960 की बात है और आज 2025 2024 चल रहा, 25 हाँ, आ गया। 2025 चल रहा है अभी। ये 1960 की बात है। तो हम लोगों को वहाँ पर आपको सब याद है 1960 का? हाँ, तो ये वहाँ घर के गांव के लोग गाली देते, जैसे तो पूछते थे हम लोग कि आपके यहाँ किसी को बुखार है क्या, तो लोग गाली देते थे, बेर्रा नहीं तो तोला ना आ जाए बुखार। छत्तीसगढ़ी पूछा था, छत्तीसगढ़ी बोलते हाँ, थे। छत्तीसगढ़ी बोलते थे। हाँ। मैंने उनको खराब लगता था कि हमसे ये माने इस टाइप से बात क्यों करता है। हम लोगों का था कि डाटा कलेक्ट करना है, हाँ। भेजना है वहाँ पर। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद में मेरे अंडर में 60 गांव थे, 60 विलेजेस, और 60 विलेजेस को टूर कर रहा था। उस समय कोई रोड कष्ट नहीं था, साइकिल था, खेत के डंडी से वगैरह से इससे इसमें रहार लगा हुआ रहता था, कुछ रहता था, मटासी चिकनी मट्टी होती थी, वो साइकिल के टायर में मैंने चिपक जाता था। साइकिल को कंधे पे डालते थे, कंधे पे डाल के फिर चलते थे। फिर सूखी जगह में आकर के उसको निकालते थे, मट्टी जो मडगार्ड में, साइकिल के मडगार्ड में जो घुस जाता था ताकि चक्का फ्री हो जाए। वो ब्रेक टाइप का काम करता था, वो चलने नहीं देता था साइकिल। तो इस टाइप का फिर उससे मैं तंग आ गया। 4 वर्कर थे मेरे अंडर में, चारों को जाना पड़ता था। फिर आप तंग आ गए थे? और सब विजिट रिपोर्ट देते थे हमको कि हम इस गाँव इस डेट पे इस गाँव पे रहेंगे, इस गाँव में इस डेट पे रहेंगे। अब हम भी अपना विजिट रिपोर्ट देते थे वहाँ पर मलेरिया इंस्पेक्टर को, यूनिट ऑफिसर को, कि इस डेट को हम इस गांव में रहेंगे करके। तो वो सरप्राइज बने आता था विजिट देने के लिए कि है कि नहीं है। ये खाली ऐसा तो नहीं है अपना टूर रिपोर्ट दे दिया और बस गए ही नहीं वहाँ। हमको भी अपने वर्कर लोगों से लेते थे, उनके यहाँ भी हम जाते थे उस डेट के हिसाब से। अगर वहाँ वो नहीं मिलता था तो हम एक्शन तो लेते थे जरूर, लेकिन उसके अलावे वहाँ का काम हमको करना पड़ता था। ऐसा मलेरिया इरिडिगेशन प्रोग्राम करना, जड़ से खत्म करना, उन्मूलन उसका, ये गवर्नमेंट का वो था, उसको हम छोड़ नहीं सकते थे। इस टाइप का तो चल रहा था। उसके बाद उसी समय सेंसस का काम चल रहा था। तब कौन सा ईयर था? 60 में थे हम लोग। ये 60 की बात, ये सब सेंसस का मन चल रहा था। तो सेंसस में क्या किया, वो हमारे वर्कर लोग एंगेज किया जनगणना के लिए। जनगणना के लिए मैं क्या, जनगणना के लिए अगर आप उसको माने एंगेज कर रहे हो तो मेरा वर्क सफर हो रहा है। मेरा वर्क जो विजिट का है, जो इरिगेशन का जो काम है, उसको कौन करेगा। तो वहाँ के तहसीलदार जिसने उसको एंगेज किया था, मैं चिट्ठी लिखा उन लोगों को, शक्ति में तहसीलदार था, शक्ति तहसीलदार को मैंने चिट्ठी लिखा कि ऐसे ऐसे मेरे जानकारी मिली है कि हमारे वर्कर को आपने सेंसस वर्क में एंगेज कर लिया है
अब मेरा ये इरिगेशन का जो काम है गवर्नमेंट का, ये सफर कर रहा है, इसके लिए कौन जवाबदार है? तो तुरंत मेरे लेटर को देखा, मैं कॉपी दे दिया था कलेक्टर को भी और इनको भी, वो उसको रिलीज कर दिया, एग्जेप्ट कर दिया, जाइए अब ट्रेनिंग नहीं देंगे आप लोगों को, सही से वो हो गया। एक मैंने जो वाकई इंस्टेंस मेरे साथ जो हुआ वो बता रहा हूं। जयजयपुर के पास में एक गांव है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, वहाँ का एक गौटिया था, तो वो खूब पियक्कड़ था, खूब पियक्कड़। गौटिया मतलब? शराब पीने वाला था वो। अच्छा, गौटिया शराब। था वहाँ का। गौटिया मतलब क्या होता है? गौटिया माल गुजार वहाँ का, चीफ पटेल, गांव का पटेल होता है, गांव का पटेल, गांव का मुखिया। मुखिया। हाँ, तो वो क्या था कि अगर पहले गांव में माने खेतों में जो जब गड़बड़ी होती थी, आपस में मारपीट होता था, तो वो रिपोर्ट थाने में नहीं जाता था, वो रिपोर्ट करते थे गौटिया को, गौटिया उनका फैसला करता था, जो भी समझौता कराना, जो भी जैसे करना या जुर्माना करना, कुछ करना, वो गौटिया करता था। थाने में किसी की हिम्मत नहीं थी कि थाने में जाकर रिपोर्ट कर दे फलाना किसान मेरी ज़मीन को ले लिया या कर लिया या वो कर लिया, इस टाइप से नहीं। इतना उसका दबदबा था, और 4 लठक लेके चलता था अपने साथ में वो गाँव में। उससे पहले पूरा भय था उसमें। मैं रहता था 5 रुपये महीना किराए में। 5 रुपए महीना उस समय 1960 में, मतलब वो 5 रुपये महीना उसके किराया देता था मैं, और हमको तनख्वाह मिलती थी उस समय 115 रुपये। 115 रुपए गवर्नमेंट जॉब की तनख्वाह थी। गवर्नमेंट जॉब की तनख्वाह थी। एक बार और, करके हाँ, उसमें 5-10 रुपये दिए था, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था। एक बार और गवर्नमेंट जॉब क्या थी, एक बार और ये बताइए। मलेरिया डिपार्टमेंट का, मलेरिया डिपार्टमेंट। हाँ। गवर्नमेंट जॉब की तनख्वाह 1960 में 115 रुपए थी। 115 रुपये थी स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे करते करते फिर मैं उस जॉब को छोड़ दिया। पिताजी आते थे खाना पहुंचाने, वहाँ लेके टिफिन लेके जाते थे। मेरी माँ, मैं लोग चोरी लुकवा मैं गांव में आता था चांपा में, कि मेरे अधिकारी एक अधिकारी चांपा में भी रहता था, यूनिट ऑफिसर, तो वो देख ना ले, शिकायत न कर दे। मैं लुकते छिपते मन नहीं लगता था, जवानी तो थी उस समय, हम भी तो बच्चे ही तो थे, 60 की उम्र में क्या हुआ। हाँ, तो घर आ जाते थे लुकते छिपते, कोई देखे मत, शिकायत मत कर दे कि ये यहाँ आया हुआ करके। और मैं मिल मुला के माँ से एक दिन रह करके माँ मेरे लिए टिफिन बना के देती थी, सूखा सुहाली वाली ये वो लड्डू। आप नहीं मानोगे, वो डब्बा ऐसी कैसी रखा रहता था, मैं आंसू गिरा गिरा के रह जाता था, रो रो के। घर की याद भी आती थी, हाँ, घर की याद भी आती थी, और खाना नहीं खाता था, नहीं खवाता था मेरे से। घर की याद इतनी याद आती थी कि आप वो घर का भेजा हुआ खाना नहीं खा पाते थे, लेकिन आप उसको अपने पास रखे रहते थे, क्योंकि आप उसको एक याद बना लिए थे कि वो एक याद है, उसको आप रखो। ऐसा था, कुरिया में कुछ जरा से छोटा सा ताला लगा देते थे ऐसे करके, और टीना का झड़प लगा था, कोई ऐसा दरवाजा नहीं था। माने उस समय उतनी चोरी वोरी नहीं होती होगी 1960 में। चोरी वोरी वैसे नहीं होती थी, और कच्ची जगह थी, ढाल वाल था, कोई रोड वोड बना नहीं था, पगडंडी टाइप की थी। उसके बाद फिर मैं 1-2 दफे मेरे साथ में वो ओलिया सियार वार बोलते हैं, इनके साथ भी भेंट भी हुआ मेरा। तो जंगलों में जाना, जंगली जानवरों के साथ भेंट हुआ। खेत में बैठे रहते थे। हाँ, अब हम जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, सुना रहता था। गाँव में एक गांव से दूसरे गांव में जाना, दूरी जैसे उनसे पूछते थे, गांव वाले से कोई मिल जाता था, भैया फलाना गांव कितना दूर है, तो बोलते थे कुकड़ी उड़ान है। कुकड़ी उड़ान का मतलब मुर्गा अपने जैसे ऐसा फ्लाई करता है ना, एक जगह से ऐसा फ्लाई करके दूर, तो कितना डिस्टेंस पार करेगा वो एक बार। तो हम लोग ऐसे ही बोलते थे कि कुकड़ी उड़ान है, मतलब बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, आप जा सकते हो ऐसे करके। अब हम लोग चले जाते, उनका कुकड़ी उड़ान मतलब 3-4 किलोमीटर होता था उस जवान उनकी भाषा में। फिर उसके बाद जॉब क्या किया आपने? 4 नौकरियां आपने बताया। वो छोड़ दिए, छोड़ने के बाद में छोड़े क्यों थे? छोड़ने का क्या रीजन था? रीजन यही था कि गांव-गांव जैसे जाना पड़ता था, साइकिल में था, परेशानियां बहुत थी। परेशानियां बहुत थी, माँ बाप जैसे आते थे खाना ना लेकर के, कभी कभी उनका भी मन नहीं मानता था, लड़का अकेले है करके। मैं बड़ा लड़का था घर में। हाँ,
फिर उसके बाद जो नौकरी मिली होगी उसमें सैलरी भी ज़्यादा होगी। वो जॉब को छोड़ा, मैं अप्लाई किया फिर उसमें फूड डिपार्टमेंट में। उस समय फूड डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ फूड ऐसे करके नाम था। तो उसके लिए इंटरव्यू कॉल आया था हमारा इंदौर से, माने वो निकला था वैकेंसी, और उसके बाद हमको कॉल लेटर आया इंटरव्यू का, तो हमको बिलासपुर में बुलाया। उस समय तो ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही स्टेट था। उस समय एक ही था। ये तो 2001 में बाइफरकेट हुआ है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। आपने भी थोड़ी देर पहले बोला टेली कम्युनिकेशन में आपका वर्क रहा लास्ट, अभी भी छत्तीसगढ़। नहीं, तो वो ये उस समय पीएनडी टेलीफोन था ना, पीएनडी डिपार्टमेंट था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, सेंट्रल का ही था। बीएसएनएल नहीं बना था उस समय। बीएसएनएल नहीं बना था? नहीं बना था। 1960 में बीएसएनएल नहीं था। ये तो 2001 या 2 में बना है बीएसएनएल। बीएसएनएल जो बना है बाद में बना है वो। हमारा रिटायरमेंट होने के 1-2 साल पहले वाले बीएसएनएल बना है। और रिटायरमेंट कौन सी ईयर में हुए थे आप? सेंट्रल गवर्नमेंट के उसमें अप्लाई, हमसे ऑप्शन मांगा गया कि आप बीएसएनएल में जाना चाहते, बीएसएनएल आप करेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट में रहेंगे। और हमको उनको खुद को नहीं मालूम था कि बीएसएनएल में क्या होगा, क्योंकि नया नया फॉर्म हुआ। अधिकारियों को नहीं मालूम कि उसमें तो हमारा प्रोविडेंट फंड जो कटता है या पे का या कैसा, इसका क्या होगा, किस टाइप से माने उसका आपका रिफंड मिलेगा, क्या मिलेगा, कोई जानकारी नहीं थी, पूछते थे नहीं। हम क्या किए, मैं क्या चाहे जो भी होगा सेंट्रल गवर्नमेंट रहेंगे तो वो क्या करते कि पोस्टल डिपार्टमेंट उस समय सेंट्रल में एक्साइज वाला भी था, एक्साइज डिपार्टमेंट भी सेंट्रल का था, फूड डिपार्टमेंट सेंट्रल का था। फूड डिपार्टमेंट क्या होता था, ऑल इंडिया ट्रांसफर, कहीं भी मैंने आपको भेज देगा। अब मैं घर के उसको पोजीशन को देखते हुए, लाइबिलिटीज अपने को लेते हुए कि मैं नहीं जाऊंगा फैमिली को लेकर, कहाँ से कैसे मैं उसको वो करूँगा, मेंटेन करूँगा। तो मैं अप्लाई किया, वहाँ गया, जान के उसको भी छोड़ दिया। इस बीच में तो आपकी जो ये सेकंड जॉब थी उसकी सैलरी कितनी थी वहाँ, जैसे पहले 115 रुपए? 20 रुपये का फर्क था, कोई खास नहीं था, क्योंकि ज़्यादा गवर्नमेंट में उसमें तो स्टेट में 115 था, उसमें 125 कितना मिलता था। मतलब पहले से थोड़ा सा ज़्यादा था सैलरी। बस सवाल ये था कि वो हमको आउट ऑफ हमारे डिस्ट्रिक्ट या रीजन या उससे फेंक देगा या स्टेट से फेंक देगा, तो हम बढ़ जाएंगे। उड़ीसा में भेज दिया या साउथ में भेज दिया, तो उसी ना भाषा जानते हैं, ना कुछ नहीं, कुछ कोई मतलब नहीं। ये सब तकलीफ थी, क्योंकि मेरे साथ में फूड डिपार्टमेंट में एक जन और था, वो उसको 30-35 साल की नौकरी हो गई थी उसकी, उसका प्रमोशन नहीं हुआ था। मैं बोला यार इस डिपार्टमेंट, इसको 30-35 साल हो गया, मैं तो अभी 2 महीना 4 महीना हुआ अभी ज्वाइन किया इस डिपार्टमेंट में, और 30-35 साल में भी प्रमोशन नहीं पाया है, ये यहीं की यहीं है, तो मेरे गत बिगड़ जाएगी, कहीं भी मेरे को भेज देंगे। तो मैं उसको भी छोड़ करके फिर पीएनटी में अप्लाई किया। पीएनटी में अप्लाई किया तो रायपुर में रहते रहते मेरा जो कॉल लेटर है वो चापा है। ये आपका तीसरा, ये वाली आपकी तीसरी जॉब है? हाँ, ये चौथी जॉब हो गया टेलीफोन का। ये टेलीफोन वाली चौथी है। टेलीफोन वाला का कॉल लेटर जो आया रायपुर में, तो चापा के एड्रेस दिया था मैं। अब बताना भी नहीं चाहता था डिपार्टमेंट को मैं, क्योंकि रिजाइन नहीं किया था। हाँ। नहीं तो वो बोलते कि हम तो अभी रिलीव नहीं किए, आप कैसे मैंने दूसरी जगह से ज्वाइन कर सकते, ये भी गलत हो जाता ना। तो कॉल लेटर आया चापा में, तो हमारे पिताजी लेकर के उसको गए रायपुर मेरे पास। रायपुर मेरे पास गए तो जिस डेट को मेरे को इंटरव्यू का अटेंड करना था और ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन करना था, वो 15 दिन का गैप निकल गया, यानी 15 दिन लेट हो गया। तो वहाँ डिविजनल इंजीनियर के पास मैं गया वहाँ पर, और उसमें लिखा हुआ था कि आप अपना जो मेडिकल रिपोर्ट, फिटनेस रिपोर्ट, वो आपके जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर है उनसे, आप डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन से, उनसे आप अपना मेडिकल फिटनेस ले करके वहाँ पर आप ज्वाइन कीजिए, ऐसा करके मेरे लेटर में लिखा हुआ। अब गया तो बिलासपुर वाला ऑब्जेक्शन लगा दिया, फिर नागपुर में ट्रेनिंग थी हमारी, नागपुर ज्वाइन करना था, है ना। तो रायपुर में जो डिविजनल इंजीनियर था टेलीफोन का, उसके पास फिर मैं गया, बताया ना सर ऐसी सी बात है, आपका लेटर 15 दिन मैंने लेट मिला है। तो वो क्या किया, मेरा वो सिविल सर्जन से रेफर कर दिया। बोले आप, उस समय हम लोगों को मेडिकल का 8 रुपये मिलता था
फीस, मेडिकल की फीस जो डॉक्टर जो लेते थे, तो बोले आपको सिविल सर्जन से आपको करवाना, सिविल सर्जन को 16 रुपये फीस लगेगा आपको। तो मैं क्या दूँ मैं 16 रुपये में का, वो नॉन रिफंडेबल रहेगा बोले। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपको नहीं मिलेगा बोले, वो खाली आपको वो वसूल कर लेगा, रसीद दे देगा, बाकी वो रसीद का आप क्लेम नहीं कर सकते रिफंड। ठीक, अब मैं लेकर के चला गया नागपुर, ज्वाइन कर लिया। नागपुर वाले ऑब्जेक्शन लगा दिए उसमें, क्योंकि रायपुर सिविल सर्जन का था फिटनेस जो मेरे को दिया था, फिटनेस रायपुर सिविल सर्जन का। अब मैं वहीं के वहीं चला गया अपना सीधा नागपुर। यानी यहाँ जो मेरे पास जो भी छोटा मोटा सामान वामान कपड़ा लता जो था अपना बाहर बैग में डाला और चला अपना। जाने के बाद वहाँ ज्वाइन किया तो अब तो मैंने 15 दिन लेट हो गए हैं बोले, और फिर बोले आपका ये मेडिकल फिटनेस है, ये आपका तो मेडिकल ऑफिसर जो सिविल सर्जन का माने है ये, हम तो आपको डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर का बोले थे। तो मैं बोला सर ऐसी सी बात है, मैं रायपुर बात किया था और रायपुर जा करके पर्सनली विजिट किया था, रायपुर वालों ने रेफर करके सिविल सर्जन के पास भेजा था मेरे को। तो मैं कहा आप रायपुर बात कर लीजिए, क्योंकि रायपुर डिवीजन में आता था तो ये कौन सी ईयर की बात है? और ये 61 का हो गया होगा सर। 61 एक आध साल निकल गया होगा। हाँ, और ये 61 की बात। फिर आप कंटिन्यू ये वाली जॉब किए। हाँ। आपने बोला रिटायरमेंट कौन सी ईयर में हुआ था आपका? रिटायरमेंट तो मेरा 2001 में हुआ है। 2001 में। तो आप वो 61 से 2000 तक फिर आप कंटिन्यूसली इसी एक जॉब में रहे? मैंने जॉब में रहा ना 61 से डिपार्टमेंट में। और सैलरी में फिर क्या हुआ इंक्रीमेंट? 1960 में हुआ, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2000 तक। कोई खास स्टार्टिंग में तो नहीं था। फूड का, इसका, रेलवे का, ये सब तो करीब करीब वही था, ज़्यादा नहीं था। 10-20 रुपए का मतलब फर्क था। जैसे 1961 से 1970 तक अगर हम जाएं तो बहुत ही नॉर्मल होगा। फिर 1970 के बाद इसमें बढ़ी होगी सैलरी काफ़ी, फिर वो इंक्रीमेंट हुआ होगा। फिर 70 से 80 के बीच में भी काफ़ी होगा, 80 से 90 गया है। और मैं अभी जब इसी डिपार्टमेंट से जब मैं रिटायर हुआ हूँ तो मेरे को 2,500-3,500 हजार रुपये मैंने पेंशन मिलता था। आप सोचिए आप। जैसे मेरे को यहाँ अभी ये जानना है आपसे, जो कि ये काफ़ी नया लगा मुझे सुन के पहली बार, कि 115 रुपये 125 रुपये की गवर्नमेंट जॉब की मंथली आपकी सैलरी थी, तो वो 125 होते होते वो 2000 तक वो कितनी पहुंची? 2000 तक मैंने पे रिवाइज हुआ होगा, जो भी हुआ होगा। हाँ, इतने साल के इंक्रीमेंट वगैरह जो भी हाँ। होगा। तो मेरे को टोटल माने मिलता था 2,000-2,500 के आसपास पेंशन मिलता था शुरू में, स्टार्टिंग में। फिर वो धीरे धीरे डीए में सब जैसे बढ़ते गया ना, और ये जो पे कमीशन फॉर्म हुआ था उससे भी रिवाइज हुआ, स्केल वगैरह। तो स्केल रिवाइज होने से मेरा जो बेसिक जो पहले का काम था वो ज़्यादा में माने वो हुआ, और मेरे से जो पहले का रिटायर हुआ था उनको और ज़्यादा माने वो। कि आज की गवर्नमेंट जॉब की जो सैलरी है वो 35,000 40,000 से तो स्टार्टिंग होती है। हाँ, वो एक स्टार्टिंग एक एवरेज लेंगे तो वो स्टार्टिंग हो रही है 35-40, सो वो लास्ट तक 2000 तक पहुँचते पहुँचते वो 35-40 हो चुकी थी ना। वो जो उसमें पेंशन सरेंडर करना पड़ता है, बेचना पड़ता है अपना। तो हम लोग उसमें 50% या 60% हम अपना प्राइवेट फंड बेच दिए थे अपना। नहीं, जैसे कि लास्ट तक मेरे को पेंशन तो ठीक है, एक सैलरी होगा जो 2000 तक पहुँचते पहुँचते वो 10,000 हो गई थी, 20,000 हो गई थी, 30,000 हो गई थी, 40,000, 5-6 हजार के आसपास थी, नहीं से ज़्यादा। 2000 तक बस वो मंथली सैलरी 4 से 5,000 ही थी। फूड इंस्पेक्टर की बता रहे हैं आप? भाई 180-200 तो सैकड़े में चल रहा था, फिर ये भी 1000 में आ गया था इधर में। उसमें बहुत वैल्यू थे ना पैसे का। तो पर 2000 में ऐसा मुझे लग रहा है कि 2000 में शायद 2000 में सैलरी 10 या 20,000 तो होनी नहीं सर, मतलब गवर्नमेंट में बड़े पोस्ट वालों को उन लोगों का रहा होगा ना ऐसा। अच्छा, आपकी पोस्ट? हम लोग टेलीफोन ऑपरेटर के पोस्ट में थे ना। टेलीफोन ऑपरेटर में थे, हाँ, वो पोस्ट के हिसाब से सैलरी होती होगी। क्लास 3 में था ना। ओके, तो ये पोस्ट के हिसाब से सबकी सैलरी डिफरेंट। क्लास 3 में था ना। अभी आपको क्या लगता है, जॉब आपने जॉब की बहुत लंबा आपने अपना एक उम्र नौकरी में लगाया, तो आज हम लोग युवाओं को नौकरी करने में अपना नौकरी की दिशा में जाना चाहिए, कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए?
वो तो उनके सर्कमस्टेंसेस क्या अलाउ करते हैं उनको, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। इंजॉयमेंट किस में है? फ्रीडम, नहीं, इंजॉय, लाइफ को आप इंजॉय भी करो, आपको नहीं, मनी लाइफ की ऑफ भी नीड होती है, इंजॉय नहीं बेसिक है। मनी। जैसे मैं तो अपने सर्विस क्लास में जो जितने भी मैंने किया हूँ, मेरे गाड़ी में सब बहुत खुश थे। आपकी इसलिए- फैमिली में तो सब बिजनेस में है ना, सब बिजनेस में। हाँ, मेरे सब नहीं, मेरे फैमिली में फिर जब मैं पढ़ कर नौकरी करके निकला हूँ, तो मेरा जो भतीजा भी है, भाई का लड़का छोटा, वो बॉम्बे में है आजकल, किसी कंपनी में है वो। यहाँ पहले कतरा बिलासपुर में मतलब आपके परिवार में एक अग्रवाल फैमिली में होता है ना, सब जॉब- मोस्टली जॉब वाला है बिजनेस, वो भी। सब बिजनेस में होते हैं, उसका जॉब में। लड़का भी, मैंने वो लड़की अभी सीए हुई है अभी उसी दिन। मेरी मतलब रहे, भतीजी- नौकरी में, जॉब हाँ, में रहे लोग। मेरा वो भाई का लड़का जो है वो हम्म। बालको पावर प्लांट में है, वो भी जॉब में है। तो आपको ये कहना है वो परिस्थितियों के हिसाब से लोग खुद डिसाइड करें हाँ, उनको हम क्या लोग करना जो है। forward shift हुआ, नौकरी भी हम अच्छी जो- है और बिजनेस, जॉब भी अच्छी हाँ, है, दोनों है, बिजनेस भी दोनों अच्छा है। है। बिजनेस पे भी है, जॉब में। जिसको जो सही लगे उसको वो करना हाँ। चाहिए। हाँ, अच्छी सैलरी में, अच्छे पोस्ट में, अच्छे सैलरी। अभी भी और लड़का आया था अभी, ये जो आया था ना अभी, घरघोड़ा वाले, ये घरघोड़ा